प्रभु अचेतन होकर नृत्य कर रहे हैं। कोटि कोट लोग आई से देखे थे चरण, करोड़ों करोड़ों लोग राम केली में भी प्रभु के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। जब करोड़ों की भीड़ चल रही है प्रभु के पीछे, तब वहाँ का राजा जो मुस्लिम था वो डर गया। गोडेश्वर यवन राजा प्रभाव सुनिया। जब गोडेश्वर जो गौड़ देश का राजा है उसने प्रभाव सुना, क्योंकि राम केली के आसपास ये सब रह रहे हैं, जो पूरा राज्य था, जो उसके राज कर्मचारी थे वो उसके स्थान के आसपास ही रहते थे। घोड़ेश्वर घबरा गया कि ये इतने सारे लोगों के साथ कौन चला आ रहा है। राजा होते हैं डरते ही हैं राजा लोग, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी दुश्मन की तरफ से तो नहीं आ रहे, करोड़ों लोग एक साथ हम मुझ पर हमला कर देंगे तो कैसे मेरा राज्य बचेगा, मुझे मार देंगे। कही ते लगीला कुछ विस्मित हैया, वो विस्मित हुआ है ये बात कहकर। बिना दाने एत लोग यार पाछे आए, ये कुछ दे नहीं रहे, कुछ धन नहीं बांट रहे, भूखों को भोजन नहीं खिला रहे, बस चले जा रहे हैं। कितने लोग उनके पीछे पीछे कैसे आ रहे हैं। सही तक गोसाई यह जाने हैं निश्चया। अब वो जानना चाहता है कि ये कौन है। मुझे तो ऐसा लगता है ये कोई ईश्वर के दूत हैं जो ऐसे इनके पीछे इतने लोग कैसे लग रहे हैं कि जब ये कुछ दे नहीं रहे, ना धन दे रहे, ना कोई वस्तु दे रहे, इतने लोग इनके पीछे क्यों घूम रहे हैं। काजी यवन इहार न करई हिंसन, आपन इच्छाए बुलन यार उहार मन। उस मुसलमान राजा ने अपने काजी को आदेश दिया कि इस हिंदू ईश्वर के दूत को ईर्ष्यावश तंग मत करना, जहाँ जहाँ भी कुछ चाहे उसे करने दिया जाए। उनको लग रहा है प्रभाव देख रहे हैं। केशव छत्री रे राजा वार्ता पूछिल, प्रभु मैया छत्री उड़ैया दिल। केशव छत्री एक राजा के कर्मचारी हैं, लेकिन वो महाप्रभु जी का प्रभाव जानते थे, लेकिन उन्होंने बड़े हल्के में उनके प्रभाव को कहा, क्योंकि उन्हें पता है यवन है राजा, इसका भरोसा नहीं कि महाप्रभु जी से ईर्ष्या ना रखने लग जाए, डर ना जाए। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, एक सन्यासी है और वो अपना सन्यास लिया था, अभी अभी आए हैं, लोग उनके दर्शन करने आ रहे हैं। हम भारत में ऐसी परिपाटी है कि लोग सब आशीर्वाद लेते हैं सन्यासियों से। बहुत हल्के में कहकर उन्होंने बात को टाला है। सब डरते थे कि राजा है, बुद्धि फिर जाए तो कुछ भी कर सकता है, सेना भेज देगा। भिखारी सन्यासी करे तीर्थ पर्यटन, ऐसा वो बोल रहे हैं कि एक भिखारी सन्यासी है वो तीर्थ पर्यटन कर रहा है। तार देखा बारे आए से दो चार जन उनके दर्शन करने आ रहे हैं। आप चिंता मत करो राजा साहब, आप आराम से रहो, आपके राज्य पे कोई खतरा नहीं है। डर जाते हैं राजा लोग, वैसे भी यवन है, डरते तो थे ही। वो बहुत हल्के में ले करके उसने बात कही कि ये ध्यान हटा ले चैतन्य महाप्रभु जी से, जिससे उनको परेशान ना करने लग जाए। यवने तुम्हार ठानी करे लागी ना, तार हिंसाए लाभ नहीं हाय आर हानि। केशव छत्री ने कहा आपका मुसलमान से वह ईर्ष्यावश उनके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। वो देख रहे थे पहले से कि उनके खिलाफ षड्यंत्र शुरू हो चुके हैं। मेरे विचार से उनमें अधिक रुचि लेना आपके लिए लाभप्रद नहीं होगा, फिर तो उससे नुकसान ही होगा। राजनीति की बात करी कि क्यों इनमें ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, चुपचाप अपना आए हैं, दर्शन करेंगे, दो चार लोग चले जाएंगे, आप उन पर ध्यान मत दो। आपके जो राज कर्मचारी हैं जो मुसलमान हैं वो पहले ही उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, डर रहे हैं सब उनके प्रभाव को देखकर। राजा रे प्रबोधि केशव ब्राह्मण पठाइना, चली बार तेरे प्रभु पठाइल कहीं ना। इस प्रकार राजा को समझा बुझाकर केशव छत्री ने श्री चैतन्य महाप्रभु के पास इस प्रार्थना के साथ एक ब्राह्मण दूत भेजा कि वे शीघ्र ही वहाँ से चले जाएं, क्योंकि राजा यवन है वो बहुत ध्यान दे रहा है उनके ऊपर। हंगामा मचा है सारे में, पूरे गौड़ देश में करोड़ों लोग जब पीछे चल रहे हैं, करोड़ों लोग उनके दर्शन करने आ रहे हैं, तो राजा की नज़र में तो आना ही है। प्रभु ने कहा कि बिल्कुल राजधानी के पास आ गए हो आप। उन्होंने भेजा एक दूत प्रभु के पास कि राजधानी के पास हो, राजा डर रहा है। दूर रहोगे तो राजा को डर नहीं रहेगा, राजधानी के पास उसे डर लग सकता है कि हो सकता है कि ये जो इतने सारे लोग आ रहे हैं इनके बीच में दुश्मन के सैनिक भी शामिल हों, अचानक मौका देख के हमला कर दें और मेरा राज्य छीन लें। इस तरह के भाव राजाओं को आ ही जाते हैं। तो इस तरह से उनको समझाया है, प्रभु के पास भेजा है। दबीर खासे राजा पूछले निवृत्ते, गोसाई तुम्हा महिमा तेह
लागे लगी थे। अभी भी इतना सब पूछ कर भी राजाओं को शांति नहीं हो रही। उनके पास लगातार खबर आ रही है कि इनके पीछे करोड़ों लोग हैं, आप इनसे सतर्क रहो। हो सकता है कि उड़ीसा के राजा नहीं भेजा हो, क्योंकि उड़ीसा ये आ रहे हैं, उड़ीसा के भी बहुत सारे लोग इनके पीछे चले आ रहे हैं। कोई सैनिक ना हो, उनके दूत ना हो, गुप्तचर ना हो, वो डरे हुए हैं। तो भी उन्होंने सबसे पूछकर भी रूप गोस्वामी, जिनका नाम उस वक्त दबीर खास के रूप में था, जब वो मंत्री थे राजा के, तो उनको बुलाया और उनसे पूछा कि बताओ इनकी क्या महिमा है। ये तुम्हार राज्य दिल, ये तुम्हार गोसाई, तुम्हारे देश तुम्हारा भाग्य जन्मिल आसाई। रूप गोस्वामी ने कहा है, जिस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से तुम्हें ये राज्य मिला है, ये वही प्रभु जन्मे हैं और भाग्य से तुम्हारे ही राज्य में जन्मे हैं। तुम्हारा मंगल वांछे कार्य सिद्धि है, ईश्वर आशीर्वाद तुम्हारा सत्व कीजिए। ये ईश्वर के दूत सदा आपके मंगल की आकांक्षी हैं, उन्हीं की कृपा से आपके सारे कार्य सफल होते हैं, उनकी इस आशीर्वाद से ही आपकी सर्वत्र विजय होगी। उन्होंने भी उनको पॉजिटिव करा है, सकारात्मक किया है प्रभु के प्रति। हम नहीं समझ सकते उस वक्त क्या हालात होगी। राजधानी के बहुत करीब भगवान चले आए हैं चैतन्य महाप्रभु, और इतने करोड़ों लोग उनके साथ हैं। सारे जितने भी जो भी चैतन्य महाप्रभु के भक्त उस राज्य के अंदर मंत्री आदि कर्मचारी हैं, जो प्रभु का प्रभाव जानते हैं, उनके प्रति भाव रखते हैं, वो हर तरह से ये कोशिश कर रहे हैं कि राजा इनकी ओर से ध्यान हटा ले, राजा कहीं इनके प्रति कोई गलत आचरण ना कर दे। इसलिए लगातार उनको हल्के में करके उनके प्रति सकारात्मक ही कर रहे हैं। आप चिंता मत करो, ये तो आपकी अच्छी आकांक्षा करते हैं, ये किसी दुश्मन से मिले हुए नहीं हैं। लगातार समझा रहे हैं राजा को। मोर के ने पुछ तुम्हें पुछ आपन मन, तुम्हें निराधपी हाउ विष्णु अंशम। आप मुझसे क्या पूछ रहे हो, आप अपने मन से क्यों नहीं पूछते। आप जनता के राजा होने के कारण भगवान श्री विष्णु के अंशों के प्रतिनिधि हो, अतएव आप इसे मुझसे अधिक अच्छी तरह समझते हैं। तुम्हारे चेते चैतन्य केचे हाय ज्ञान, तुम्हारे चेते यही ले से ही था प्रमाण। श्री रूप गोस्वामी ने राजा को बतलाया कि उसका मन श्री चैतन्य महाप्रभु को जानने का एक साधन है। उन्होंने राजा को विश्वास दिलाया कि उस मन में जो भी आए उसे ही प्रमाण माने। सकारात्मक ही है उनका राजा का मन, क्योंकि राजा ने पहले ही कह दिया था कि मुझे ये ईश्वर के दूत ले रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव ही ऐसा है, प्रभु जो भी उनका प्रभाव और उनका एक बार उनकी ओर दृष्टि डाल दे, उसका भाव ही ऐसा बदल जाता था। राजा कहे सुन मोर मैंने यही ले, साक्षात ईश्वर यह नाहिक संशय। राजा ने कहा, मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को पूर्ण पुरुषोत्तम ही भगवान मानता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजा पहले से ही चैतन्य महाप्रभु के बारे में जान रहे थे। जब नवद्वीप में उनका प्रभाव चल रहा था, राजा को अपने गुप्तचरों के द्वारा सभी माननीय और जो भी प्रभावी लोग होते हैं उनके बारे में पहले से ही खबर होती है। यही राजाओं की परिपाटी है, उनके गुप्तचर गण पहले से ही खबर दे देते हैं कि कौन कौन किस किस स्थिति में चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कोई प्रभावी जो आदमी है वो राज्य के लिए खतरा तो नहीं बनेगा। सबकी खबर राजा रखता है, पहले से उन्हें प्रभाव पता है। एत कही राजा गेला निज अभियंतरे, तवे दबीर खास आयल आबाना रे घरे। ये सब बात सुनकर राजा निश्चिंत होकर अपने महल में चला गया और दबीर खास रूप गोस्वामी अपने घर आ गए हैं। घरे आसी दुई भाई युक्ति करिया। घर आकर रूप और सनातन गोस्वामी दोनों ने युक्ति करी है। प्रभु देखे फिर चले वेश लुकिया, अपना वेश बदल कर, क्योंकि राजा के बड़े बहुत भारी मंत्री हैं और उनको सारा प्रदेश जानता था। बहुत बड़ा प्रभाव था उस वक्त दबीर खास और शाकर मलिक के नाम से उनका। अब ऐसे जाकर तो प्रभु से मिल नहीं सकते, वहाँ करोड़ों लोग आए हुए हैं। भेष बदल कर चला जाए। अर्धरात्रि दुई भाई आयल प्रभु स्थाने। आधी रात्रि में भेष बदल कर दोनों भाई प्रभु के स्थान पर आए हैं। प्रथवे मिलिला नित्यानंद हरिदास सने। पहले वो नित्यानंद प्रभु और हरिदास जी से मिले हैं। बहुत बड़े मंत्री हैं, जैसे किसी राज्य के मंत्री हों और उनके साथ उनके अंगरक्षक वगैरह सब चलते हैं। सेना भी थोड़ी छोटी मोटी चलती है, क्योंकि मंत्रियों को खतरा होता है उनको कोई मार ना दे। सबसे बचकर छुप कर किसी तरह से मिलने आए हैं। पहले वो हरिदास ठाकुर जी और नित्यानंद प्रभु दोनों से मिले हैं। तार दुई जनाइल प्रभु गोचरे।
रूप साकर मलिक आइला तोमार देखी बिरे। श्री नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर ने प्रभु से जाकर कहा है, साकर मलिक और रूप दबीर खास और सागर मलिक दोनों आपसे मिलने के लिए आए हैं। आप दुई गुछ तृण दोहे दर्शने दहिया, दोनों अपने मुख में तृण रखकर समर्पण भाव से आपसे मिलने आए हैं। गले वस्त्र बंदी पड़े दंडवत हैया, अपने गले में कपड़ा बांधकर दोनों ने प्रभु के आगे दंडवत किया। दैन्य रोदन करे आनंदे विहल, प्रभु कहे उठ उठ हाइल मंगल। दोनों ने रुदन के साथ, दीनता के साथ, समर्पण के साथ रुदन करे हैं प्रभु के आगे। प्रभु ने उठाया है कि उठो उठो तुम्हारा मंगल हो। उठी दुई भाई तभी दंते तृण धरी, दोनों भाई उठे। प्रभु ने उनके दांतों में तिनका दबा हुआ देखा है। ऐसी परिपाटी है, जब तुम किसी के आगे समर्पण भाव दिखाते थे पहले समय में, तो अपने मुख में एक घास का तिनका दबा के चले जाते थे। उसको तिनके को देखते ही सामने वाला समझ जाता था कि इसका मेरे प्रति समूढ़ समर्पण है, और समर्पण के लिए दैन्य करी, स्तुति करे, करियोड़ करी। उस वक्त की परिपाटी के अनुसार जैसी तिनका दबाकर अपना समर्पण भाव दिखाया है चैतन्य महाप्रभु के आगे, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने प्रभु की स्तुति करी है। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य दयामय पतित पावन, जय जय महाशय। प्रभु की जय करी है, उन्हें पतित पावन कहा। नीच जाति नीच संगी करी नीच काज, नीच जाति है हमारी, नीचों का संग किया हमने, नीचे कार्य किए हमने। तुम्हार अग्रते प्रभु कहीते वसी लाज, तुम्हारे आगे आते हुए वैसे तो हमको लाज आ रही है। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए भी अपने कर्मों के कारण, केवल मुस्लिम राजा की सेवकाई करने के कारण उनको नीच जाति का कह रहे हैं। मातुल्यो नस्ति पापात्मा नापराधी च कंचना, परिहारो अपि लज्जा में के ब्रुवे पुरुषोत्तमा। एक श्लोक है भक्ति रसामृत सिंधु का, रूप गोस्वामी का लिखा हुआ। हे प्रभु, हम आपको बताना चाहते हैं कि ना तो हमसे बड़ा कोई पापी है, ना ही हमारे सामने कोई अपराधी है। यदि हम अपने पाप कर्म बताना भी चाहें तो हमें तुरंत लज्जा आ जाती है। उन्हें छोड़ने की बात तो दूर ही रही, अपने पापों को बताने में लज्जा का अनुभव कर रहे हैं। पतित पावन है तो तुम्हारा अवतार, पापियों का उद्धार करने के लिए, उन्हें शुद्ध करने के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है प्रभु। आम बड़ी जगते पतित नहीं आर, हमारे जैसा पापी इस संसार में दूसरा आपको कोई नहीं मिलेगा, ऐसा दोनों भाई कह रहे हैं। जगाई मदाई दुई करीले उद्धार, तुमने जगाई मदाई दोनों का उद्धार किया था। तहा उद्धाते सम नहीं तुम्हार, उनका उद्धार में तुम्हें कोई श्रम नहीं हुआ। ब्राह्मण जाति तार नवदीपे घरे, उन्होंने ब्राह्मण जाति में जन्म लिया। नवदीप में उनका घर, शुद्ध नवदीप जहाँ आप अवतरित हुए हैं वहाँ उनका घर है। नीच सेवा नहीं करे नीच कुकुर पर, उन्होंने हमारी तरह नीचों की सेवा नहीं करी, यवनों की सेवा नहीं करी, मांस भक्षियों की सेवा नहीं करी, केवल नीच कर्म किए थे। सबे एक दोस्तार हाय पापाचार, पाप राशि दहे नामा भाषाई तुम्हार। उनका एक दोस्त था, उन्होंने केवल पाप किए थे, और आपका पतित पावन नाम लेने से उनके पापों का तो नाश वैसे ही हो गया प्रभु। उन्होंने कर्म तो पापी थे, लेकिन किसी नीच मांस भक्षी गौ भक्षी की उन्होंने सेवा का ही नहीं करी। तुम्हारा नाम लेना तुम्हारा करिल निंदन, से ही नाम है लितार मुक्तिर कारण। जगाई मदाई ने आपकी निंदा के रूप में आपके पवित्र नाम का उच्चारण किया, सौभाग्यवश वही पवित्र नाम उनकी मुक्ति का कारण बना। जगाई मदाई है ते कोटि कोटि गुण, अदम पतित पापी आमी दुई जन। जगाई मदाई तो करोड़ों गुण के अधम हैं। जगाई मदाई हम दोनों से करोड़ों गुना, उनसे भी करोड़ों गुना हम अधम हैं। आप पतित पावन हैं, हम दोनों का उद्धार कीजिए। मलेच्छ जाति मलेच्छ सेवी करी मलेच्छ कर्म, गो ब्राह्मण दोई संगे हमार संगम। मलेच्छ जाति हो गई है हमारी, मांस भक्षियों गो भक्षियों के साथ रहकर। मलेच्छ सेवी में हम मलेच्छों की सेवा करी है, हमने करी मलेच्छ कर्म, हमने मलेच्छ कर्म किए। गो ब्राह्मण द्रोहियों के संगे हमारा संग है। जो गो गाय और ब्राह्मणों का द्रोही हो, उसका संग करने से जीव पतित हो जाता है, ऐसा वेदों का उद्घोष है। मोर कर्म मोर हाथे गलाए बंदिया, कु विषय विष्टा करते दयाए
फेलिया साकर मलिक और दबीर खास दोनों भाइयों ने विनीत भाव से निवेदन किया है अपने जघन्य कार्यों के फलस्वरूप उन्हें हाथ तथा गले से बांधकर भौतिक इंद्रियों भोग रूपी घृणित मल जैसे पदार्थों के गड्ढे में गिरा दिए गए हैं। हम विषयों में फंस गए हैं, अपने कर्मों के कारण निरंतर विषयों में लगे हैं और नीचों की सेवा कर रहे हैं। ये नरोत्तम दास जी का एक इसके अंदर एक कृति है, कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विशेर भांड, अमृत बलैया ये भी खाए, नाना योनि सदा फिरे, करदय भक्षण करे, तार जन्म अधे पते पाए। कर्म कांड ज्ञान कांड ये और विषयों के जो भंडार हैं, इनसे तुम अमृत को छोड़ रहे हो। अमृत है श्री कृष्ण की भक्ति, और इससे तुम नाना योनियों में पड़ोगे और सदैव 84 लाख योनि में घूमते रहोगे और तुम्हारा अधपतन हो जाएगा। अगर जब तक तुमने कृष्ण भक्ति नहीं करी तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। आमा उद्धारी ते बाली नाही त्रिभुवने, पतित पावन तुम्हें सभी तुम्हार विने। तीनों लोकों में हमारा उद्धार करने में कोई भी समर्थ नहीं है प्रभु। पतित पावन तुम्हें सभी तुम्हार विने, तुम पतित पावन हो और तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी हम जैसे पापियों का उद्धार नहीं कर सकता प्रभु। आमा उधारिया यदि देखाए वो निज बल, पतित पावन तबे से सफल। हमारा उद्धार करो प्रभु, अपना निज बल दिखाओ, तभी तुम्हारा पतित पावन नाम सफल होगा। ऐसा भाव है दोनों भाइयों का। सत्य एक बात कहूँ सुनो दया मैं, मोह विनु दयार पात्र जगते न है। हम बिल्कुल सत्य कह रहे हैं दया में, कृपया इससे सुन लीजिए। तीनों लोकों में हमारे अतिरिक्त कोई दूसरा दया का पात्र नहीं है। अपने आप को जगाई मधाई से भी ज़्यादा नीच देख रहे हैं, यही वो भाव है। तृणपी सुनी चैन की अवस्था में पहुंच गए हैं दोनों भाई। और इसी समय पर मोर दया करी कर सुवे दया सफल, अकेले ब्रह्मांड देखो तो मोर दया बल। हम दोनों पर दया करो प्रभु, तभी तुम्हारी दया सफल होगी। अकेले ब्रह्मांड तुम्हारी दया को देखेगा। नाम रस परमार्थ मेव में श्रो विज्ञानपन मेकमग्रतः, यदि मे न दिश्यते यदा दयाने स्तव दुर्लभा। उन्होंने यमुना आचार्य कृत एक स्तोत्र का एक श्लोक बोला है, हे प्रभु हम आपके समक्ष एक बात कहने दें, ये रंच मात्र भी मिथ्या नहीं अपितु सार्थक है। इस प्रकार है, यदि आप हम पर दयालु नहीं होंगे तो आपकी कृपा के लिए हमसे अधिक योग्य पात्र ढूंढ पाना अत्यधिक कठिन है। अपनी कृपा के लिए प्रभु से कह रहे हैं कि हम जैसे कुपात्र हैं, हम पर कृपा करो, तभी तुम्हारा पतित नाम शामिल होगा, पतित पावन नाम सार्थक होगा कि तुम पतितों का उद्धार करने के लिए आए हो। आपने अयोग्य देखी माने पाशोभ, तथापि तुम्हार गुणे उपजय लोभ। आप ही की कृपा के लिए उपयुक्त पात्र न होने से हम अत्यधिक शुद्ध हैं, फिर भी हमने आपके दिव्य गुणों के विषय में सुन रखा है, अतएव हम आपके प्रति अत्यधिक आकृष्ट हैं। अपने आप को अयोग्य मान रहे हैं प्रभु, लेकिन फिर भी तुम्हारे गुणों को सुनकर कि तुम पतित पावन हो, तुमने बड़े बड़े पतितों का उद्धार किया, हमारा भी तुम करोगे। वामन ये छे चांद धरीते चाहे करे, जैसे कोई छोटा सा कद का आदमी चांद को पकड़ना चाहे, तेचे यही वांछा मोर उठवे अंतरे। ऐसी हमारे अंदर पापी होकर भी वांछा उठ रही है कि आप हमारा उद्धार कर दो, ऐसा भाव लिया है। एक और श्लोक बोला है, भवनत में वना चूर चिरंतरः, प्रशांत निशेष मनोस्तंत्रः, कदम एक कंतिक नित्य किंकरः, पहर्ष्यामी सनाथ जीवतम। आपकी निरंतर सेवा करने से मनुष्य सारी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। भगवान की निरंतर भक्ति करने से, सेवा के भाव से जीव भौतिक इच्छाओं से मुक्त होकर पूर्ण शांति को प्राप्त करता है। वह समय कब आएगा जब मैं आपका नित्य दास बनूंगा और ऐसा योग्य स्वामी पाकर सदैव प्रसन्नता का अनुभव करूंगा। क्या करूंगा? सुनी महाप्रभु कहे सुन दबीर खास, तुम दुई भाई मोरे पुरातन दास। तभी प्रभु जी बोले कि सुनो दबीर खास, रूप गोस्वामी से बोले हैं कि तुम दोनों भाई तो मेरे पुराने दास हो।
अजी हेते दुहार नाम रूप सनातन, आज से तुम्हारा नाम रूप और सनातन होगा। दैन्य छाड़ तुम्हार दैन्य फटे मोर मन, इतना विनम्रता तुम दिखा रहे हो, इतनी दीनता दिखा रहे हो, खुद को इतने महान होकर भी इतने पापी कह रहे हो। मेरा मन हृदय फट रहा है तुम्हारी इससे, तुम ऐसी दैन्यता को छोड़ दो। दैन्य पात्री लखी मोर, पाठले बार बार, से ही पत्री द्वार जानी तुम्हारा व्यवहार। तुमने मुझे बार बार पत्र लिखा है दीनता से भरा हुआ, उससे मैं तुम्हारे दीनता को जान चुका हूँ। से ही पत्र, उसी पत्र के द्वारे मैं तुम्हारे व्यवहार को जान चुका हूँ। तुम्हारे हृदय आमी जानी पत्री द्वारे, तुम्हारे हृदय को मैंने पत्रों के द्वारा जाना है। निरंतर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी प्रभु जी को पत्र लिख रहे हैं, पत्र लिखते हैं और कहते हैं प्रभु हमारा उद्धार करो। परव्यसनी नारी व्यग्रापी ग्रह क्रमसु, तदेव स्वाद प्रयंत्र तव संग रसायनम। यदि कोई स्त्री पर पुरुष के अन्य पुरुष में आसक्त होती है तो अपने घरेलू कार्य करते हुए भी वो निरंतर उसका ध्यान करती है। ऐसा प्रभु ने उनको श्लोक लिख के भेजा था कि अभी तुम घर के कार्य करते रहो और निरंतर प्रभु का ध्यान करो। गोड़ निकट आसिते नहीं मोर प्रयोजन, मेरा गोड़ के निकट आने का कोई प्रयोजन नहीं था, राजधानी के निकट आने का मेरा कोई प्रयोजन नहीं था। तुम्हारा दुआ देखी थे मोर हाई आगमन, तुम दोनों को देखने के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं राजधानी के इतने पास राजा के आसपास पहुँच गया। ए मोर मनेर कथा कहीं नहीं जाने, सबे भले के ने आइल राम के लिए ग्रामे। हर कोई पूछ रहा है कि मैं इस राम के लिए गांव के आसपास क्यों आया हूँ, जबकि यहाँ पर तो राजा का प्रभाव है, फिर भी क्या प्रयोजन है। भाल हेल दूल भाई आइल मोर स्थाने, भला हुआ तुम दोनों भाई मेरे स्थान पे आ गए। घरे या भय कुछ ना करे ही मने, आप दोनों घर जाओ और कोई भय मत करो मन में। जन्मे जन्मे तुम ही दो ही किंकर हमार, तुम जन्म जन्म के मेरे किंकर हो, भगवान के पार्षद हैं। आश्रित कृष्ण तुम्हारे करे बे उद्धार, तुम्हारा कृष्ण शीघ्र ही उद्धार करेंगे, तुम विश्वास रखो। एत बलि दुहार सिरे दरिल धारिल दुई हते, दुई भाई प्रभुपद निज निज माथे। ये सब सुनकर दोनों भाई ने सर रखा है इस प्रभु के श्री चरणों के पर और फिर दोनों भाई चले हैं और दुहा आलिंगन प्रभु बलिल भक्त गणे, सब कृपा करें उद्धार दुई जने। तभी सभी ने उन दोनों का आलिंगन, प्रभु ने उनका आलिंगन किया और वहाँ उपस्थित सारे भक्तों से अनुरोध किया कि सब उन पर दया करो। वैष्णवों की कृपा करा रहे हैं प्रभु, अपने दोनों अभी भक्त हैं, अभी आए हैं मार्ग पर, गृहस्थ में हैं, अभी भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। जो भी वैष्णव उनके साथ हैं, नित्यानंद प्रभु और बड़े बड़े वैष्णव, उन सबसे कर रहा है कि इन पर दया हुई करो। दुई जने प्रभु कृपा देखी भक्ति गणे, हरि हरि भले सभी आनंदित मने। सब समस्त भक्तों ने दोनों भाई महाप्रभु की कृपा देखी तो वे अत्यंत पुलकित हुए और हरि हरि कहकर भगवान नाम का कीर्तन करने लगे। नित्यानंद हरिदास श्रीवास गदाधर मुकुंद जगदानंद मुकुरारी वक्रेश्वर, ये सभी भक्त प्रभु के साथ थे। सबार चरणें धरी पड़े दुई भाई, सभी चरण के चरणों में पड़े हैं दोनों भाई। सबे भले धन्य तुम्ही पाइल गोसाई, तुम दोनों धन्य हो गए, तुमने चैतन्य महाप्रभु को पाया है।